कल हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर 7th क्लास में दादी माँ। दादी माँ अपना चैप्टर अभी पूरा नहीं हुआ है, जो हमने कल पढ़ा था आधा। अब जो आधा रह चुका है उसको करेंगे आज पूरा। निकालो सभी, बुक में देखो दादी माँ। हमने पढ़ा था दादी माँ जब उस धन्नो की चाची को डांटती है, पहले डांटती है तथा बाद में उसको दिलासा देती है तथा उसके लिए तसल्ली बनाती है। अब देखो, उस रोज तो बहुत डांट रही थी, मैंने पूछा। लेखक कह रहा था दादी माँ से, दादी माँ आप उस दिन धन्नो की चाची को बहुत ही डांट रही थी, लेकिन आज उसे आप ऐसे डांट बना रही थी क्यों? वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांट भी ना तो लाओ क्या? दादी माँ कह रही थी यह तो बड़े लोगों का काम है, अगर किसी को पैसे देकर उसको डांटे नहीं तो हमें क्या लाभ होगा? मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया और लेखक मन ही मन में हंसता हुआ आगे चला गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। तो घर में विवाह शादी होती है तो उसके पहले ही 4-5 दिन पहले गीतों का गाना शुरू हो जाता है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक कथा का हुआ करता है। ये अभिनय होता है, एक कहानी जो कथा का सारांश या पाठ्यांक होता है एक। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं और वह कथा होती है जिसमें विवाह के द्वारा जो पुत्रोत्पत्ति तक होता है वो सब बताया जाता है। सभी पाठ औरतों ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। लेखक कह रहा है जब मैंने ये सब देखा था, मतलब दोस्त बारात के बाद जो रात को होता है, मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह बारात की जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की तथा उस पर कोई आपत्तिजनक बातें की। दादी माँ बिगड़ी, उससे क्या पर्दा? लड़के और बारात का मन एक सा होता है। कह रही है कि ये बच्चा है। मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया और मुझे दादी माँ ने पास की चारपाई पर चादर उड़ा के चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडाफोड़ हो गया। लेखक ने उससे जो होता है तो यह होता है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है बारात जाने के बाद स्त्रियों द्वारा। लेखक उसको शांति से चुपचाप चारपाई में सोते हुए सुन रहा था। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दो। और उससे देवू की चाची बोल रही है कि यह बच्चा कौन सो रहा है, यह दूध के लिए रो रहा है। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो? सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी में वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अवैधान मिल जाता है तथा हम बिल्कुल वैसे मुक्त हो जाते हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वाचाल चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नशाता है, इसे दादी माँ खूब जानती है। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती और दादा की मृत्यु के बाद से बहुत ही उदास रहती थी।
संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था तथा संसार उसको धोखे की एक बुरी गुड़िया मालूम होता था तथा यह संसार के साथ धोखे देने वाला है। दादा ने उसे स्वयं को धोखा दिया और कह रहे कि दादाजी ने उनको स्वयं धोखा दिया। वे सदा उन्हें आगे बेचकर अपने पीछे जाने की झूठी बातें कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर कुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा ने श्रद्धा में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माह के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पशुआ का सन्नाटा और पाले की सी हड्डियों में घुसी पड़ती थी। माँ का जिंदा जिसमें सर्दियाँ कड़ाके की होती हैं उस समय की बातें। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ कैसे बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछो, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। लेखक ने दादी माँ से कहा कि मैं तुमसे एक बात पूछूं, बताओगी क्या? क्या है, पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने कभी खाना भी नहीं खाया, अभी खाना भी नहीं खाया है ना? चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। दादी माँ कह रही कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने से हो गए। उसके पिताजी थे जिसपे करता हो पैसे नहीं दे रहे थे, इसलिए वे उन पैसों की चिंता में उनका चेहरा ऐसा हो गया जैसे वो रोने लग रहे हैं। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उसका माथा सहराते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। मेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। वह चमकती चीज क्या थी? कंगन। उनका गला भरा आया। मैंने उसे पहनाया नहीं, उसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। जो पुराने लोग थे आगे और पीछे की सोचकर चलते थे। सचमुच मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। सचमुच मुझे दादी माँ कैसी लगी? साफ भ्रष्ट। धुंधली छाया विलीन हो गई और जो छाया थी धुंधली वो लुप्त हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी भिगोनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया है। हाथ में अभी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चिट्ठियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं? अब जो चिट्ठी है किशन भैया के हाथ में, उसके जरिए से पता चल रहा है कि दादी माँ इस संसार में नहीं रही हैं। इसी के साथ आपके चैप्टर की समाप्ति होती है। देखो कुछ प्रश्न है इसमें कहानी से। लेखक को अपनी दादी माँ के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आती थी? लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की निम्न बातों की याद आती थी। जैसे बचपन में गांव में एक बूढ़ा नीम का वृक्ष था, उसकी याद आती थी। और जो सरोवर था या तालाब था उसमें गंदा पानी था तथा उसमें डुबकी लगाकर नहाते थे, उसकी यादें आती थी। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई थी?
क्यों खराब हो गई थी? क्योंकि दादा की मृत्यु जब हुई थी तथा उनके कार्य के लिए उन्होंने किसी से पैसे उधार लिए थे, इसलिए उनके घर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? अब इसमें बताया गया है कि दादी माँ का ऐसा स्वभाव, कैसा स्वभाव था जो आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? दादी माँ का स्वभाव था, अगर कोई उनसे कोई पैसा लेने आता था तो पहले उन पे नाराज होती थी और बाद में उसको डांटस बनाती थी। यह सबको उनका व्यवहार अच्छा लगता था। ये हो गया आपके क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद आपका अगला चैप्टर हल कराएंगे। धन्यवाद।